इस वीडियो में खसरा गिरदावरी के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि खसरा गिरदावरी क्या होती है, ये कौन बना के देता है और इस पे जो है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली खसरा गिरदावरी जो है ये ज़मीन का एक किस्म का जो हमारी फसल है, जो हमारी लैंड है, उसका ये मैप है कि इस पे जो है वो A to Z लिखा होता है कि किस साल में कौन सी फसल जो है वो लगी थी। तो जैसे इंटरव्यू वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी कि अब अगर कोई फार्मर, बैंक ने क्राइटेरिया रखा होता है कि गंदम के लिए हम इतना लोन दे रहे हैं, चावल के लिए इतना दे रहे हैं, गन्ने की फसल जो है वो चूँकि साल की होती है उसके लिए हम इतना लोन दे रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर जब ये खसरा बन के आता है तो एग्री फिनांस ऑफिसर देखता है कि उस पर फार्मर की कौन सी फसल लगी हुई है, तो उसके हिसाब से उसको लोन देता है। तो सबसे पहले ये उसका पहला पेज है, ये लीगल साइज़ का पेज होता है, पटवार खाने से ही मिलता है, पटवारी इसको बनाता है। इस पर जो है वो जिसके नाम खसरा बन रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह मौज़ा जो है वो आता है। उसके बाद ये डिटेल शुरू हो जाती है। अब ये तकरीबन 4 साल का जो है वो खसरा बना हुआ है। ये पिछले 4 साल का खसरा बना हुआ है, मतलब अगर ये 2022 में बना है या 21 में बना है तो उससे पिछले 4 साल का इस पर रिकॉर्ड मौजूद है कि 2017 में इस पर कौन सी फसल लगी थी, 2018 में, 2019 में, 20 में कौन कौन सी फसल लगी थी। तो ये आप देख सकते हैं। इस पे जो मालिक है उसका नाम होता है। अगर ऐसा खसरा बन रहा है कि ठेकेदार बना रहा है तो उस पर मुस्ताजिर का नाम भी होता है। तो आगे जो है वो फसल का नाम लिखा होता है। फसल का नाम ऐसे कि जिस तरह ख़रीफ़ और रबी है तो ख़रीफ़ आएगी, रबी आएगी, एक साल हो गया, फिर ख़रीफ़ आएगी, रबी आएगी, दूसरा साल हो गया, फिर ख़रीफ़ आएगी, रबी आएगी। तो ये इस तरह 3 साल की जो है, 4 साल का, जितना भी आप बनवाना चाहें, आमतौर पर बैंकें जो हैं वो 3 साल का ही लेती हैं। तो अब देखें, एक जो है वो खसरा कंप्लीट हो गया तो उसके नीचे अब उसने, पटवारी ने अपने साइन किए हुए हैं। पटवारी के साइन और स्टैंप दोनों आते हैं। तो साथ में जो है उसने लिख दिया है कि ये फ़लाँ बंदे के नाम है और इसकी कौम ये है, जो फ़लाँ पटवारी ने जारी किया। तो इसके साइड पे आप देखें जिस तरह ये 11 लिखा हुआ है, 12 लिखा, 3 4, 212/3/5, ये वही चीज़ है। 212 मरबा नंबर, 3 जो है वो मुस्ततील नंबर, 5 जो है किला नंबर। जो चीज़ हमने उस वीडियो में देखी थी, पासबुक वाली वीडियो में देखी थी, और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हम फ़र्द हसूल कर्ज़ा की वीडियो जो है बना रहे थे, उसमें भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, जो हमारा जो एग्री फाइनेंस ऑफिसर है वो मैच करता है। क्या आया कि जो किला नंबर इस पे लिखा है, मरबा नंबर इस पे लिखा है, वही पासबुक पे है, वही फ़र्द पे है। ये तीनों चीज़ें वो मैच करके देखता होता है और फिर देखता है कि इस पर कौन सी फसल कौन से ईयर में लगी थी। तो अगर शुगर केन है तो वो उसके हिसाब से उसकी लिमिट बनती है। अगर कपास गंदम का कम्बिनेशन है उस हिसाब से, मेज़ है, चावल है, उस हिसाब से। क्योंकि अब एग्री फाइनेंस ऑफिसर को तो नहीं फार्मर की हिस्ट्री पता भी, उसने 2 साल पहले कौन सी फसलें लगाई थी या अगले 2 साल वो कौन सी लगा रहा है। फिर लोन की जो है वो इस हिसाब से बंद है। अब ये एक नया खसरा शुरू हो रहा है इसमें दोबारा, मतलब कि ये एक ही फार्मर है लेकिन इसकी 2 मौज़ों में ज़मीन है, तो दोनों मौज़ों का खसरा अलग-अलग बन रहा है। वो उसने एक मौज़े का बना दिया, वो ये लिखा हुआ है 2018 से 2021 तक, तो ये 3 था। अब ये इसमें मुस्ताजरी लिखा हुआ है, तो ये मुस्ताजरी का, इसमें जो पहला बॉक्स है उसमें मालिक का नाम है, दूसरा जो बॉक्स है उसमें मुस्ताजिर का नाम है। आगे फिर कपास गंदम, कपास गंदम, कपास गंदम, कपास गंदम। 4 साल का उसने बनाया हुआ है पटवारी ने। तो नीचे को अगर आते जाएँ, 212/16, 212 मुस्ततील, 16 नंबर किला, 16 नंबर जो है वो मुरब्बा, और 5 नंबर जो है एकड़। अब 5 एकड़ भी इसका है, 6 भी इसका है, 7 भी इसका है, 23, 24, 25 और आगे जो है 1। तो ये लिखा हुआ इस तरह 2, 12, 19, 20, 21। फिर आगे मुस्ततील नंबर चेंज हो गया, 192 आ गया, 11, 1। तो ये आगे उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि जी इसने इस किले में पिछले 3 सालों से वो कौन सी फसल लगा रहा है। तो ये एक पटवारी के हाथ से बना हुआ जो है होता है। अब शायद जो हैं वो खसरे भी कंप्यूटराइज हो गए हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है ये पटवारी अपने हाथ से बनाता होता है। तो ये इसके पहले पेज और इसका जो एंड वाला पेज है उस पर पटवारी एक लाइन लिख के कि ये मैंने जारी किया है और इस बंदे के नाम है, तो उसके बाद वो अपने साइन, स्टैम्प और तारीख़ के साथ लिख देता। इसकी हमने ये भी मैच करनी होती है कि आया कि पासबुक पे जो डेट है और जो डेट खसरे की है और जो डेट जमाबंदी का है उसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। मतलब कि खसरा जो है वो साल पहले का बना हुआ है, पासबुक 2 साल पुरानी है,
तो ये सारी चीज़ें तकरीबन फ़्रेश ही चाहिए होती हैं। पासबुक चल जाती है, लेकिन जो जमाबंदी है, फ़र्द सुलह कर्ज़ा और जो खसरा है, ये चीज़ें जो हैं ये फ़्रेश ही जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो इससे देखें जैसे 212 नंबर पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ जो है अब मालिक चेंज हो गया, क्योंकि एक फार्मर है, उसके पास ठेके वाली ज़मीन है, उसके मालिक 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2-3 बंदों से उसने ठेका लिया हुआ है। तो खसरा जो है वो हमेशा मालिक के नाम बनता है, मालिक का नाम पहले, उसके बाद जिस बंदे की ज़मीन ठेके पे है, उस हिसाब से ही जो है ये खसरा पटवारी बनाता है। पटवारी के पास अपने मूज़े का, अपने चक का पूरा नक्शा होता है, तो उस नक्शे के हिसाब से ही उसने जो है ये बनाना होता है। जैसे जैसे मुस्ततील नंबर चेंज हो रहा है, देखें एकड़ नंबर, ये चेक करना होता है अफोन कि आया कि जो डिटेल वो दी हुई हैं जमाबंदी पे वही हैं, क्योंकि ये तो हाथ से चीज़ बन गया ना, इसमें हेर फेर हो जाता है, लेकिन जो चीज़ कंप्यूटराइज है उसमें नहीं होता, इसलिए हम उसको सामने रख के तो ये चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये भी, इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि खसरा गिरदावरी क्या है, तो ये कौन बनाता है, तो इस पे कौन कौन सी डिटेल होती हैं। इस तरह मैंने आपको बताया, तो पासबुक के भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्री फिनांस ऑफिसर से। इस तरह खसरा गिरदावरी के मतलब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पे मुस्ततील नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, एकड़ नंबर कहाँ लिखा होता है, मालिक का नाम कहाँ लिखा होता है, तो इस पे साइन किस किस के होते हैं। तो ये भी एक लैंड रिकॉर्ड का ही डॉक्यूमेंट है, तो इस पर भी लैंड का रिकॉर्ड होता है, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये पटवारी हाथ से बनाता है।